नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां पूर्वा नर्सिंग होम में पथरी ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 5 डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही बात होगी शाहजहांपुर की, जहां जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर विजय पाठक को मरीजों के प्रति असाधारण सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। बलिया के पूर्वा नर्सिंग होम में लेजर विधि से पथरी का ऑपरेशन कराने आई 24 वर्षीय अनीशा पांडे की ओपन सर्जरी के बाद मौत हो गई, जिससे हंगामा मच गया। 22 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे परिजन उन्हें लेकर नर्सिंग होम पहुंचे थे, जहां 50,000 रुपए जमा करने के बाद डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, डॉक्टर अपूर्वा सिंह, डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर संजय सिंह और डॉक्टर रोहन गुप्ता ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कुछ समय बाद डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने परिजनों को मरीज की स्थिति गंभीर बताते हुए मेदांता अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन मौके पर जाकर परिजनों ने देखा कि ओपन सर्जरी की जा चुकी थी और अनीशा की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों के विरोध और हंगामे पर पुलिस और प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा परिजनों की तहरीर पर 5 डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया, जबकि अन्य मरीजों के मौजूद होने के कारण पूरे नर्सिंग होम को सील नहीं किया जा सका। लोग धरने पर बैठी है, क्या पूरा है? कौन कौन अस्पताल है? हाँ, कई घंटे से आप लोग परेशान हैं अभी? 8 बजे से परेशान थे। अच्छा। 8 बजे से हम लोग 8 बजे उनके ऑपरेशन थिएटर। जिले के काफ़ी अधिकारी आए, मौजूद भी थे। ऑफिशियल टूट रिप्लाई भी मिला है कि उसे सील किया जा रहा है। अचानक क्या मामला गुजर गया? काफ़ी अधिकारी भी आपस में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर प्रशासन हमें नहीं पता है। पहले सीज होने के लिए आया था और अब ये लोग नहीं कर रहे हैं। तभी 100 कहाँ है आप लोग? बिना मौजूदगी में सब ये लोग कह रहे हैं कि जैसे घर वाले हट रहे हैं, लाश निकालो। ना उनका पति है ना उनका पिता है, किस आधार पर उसको निकाल देते हैं यहाँ से। अचानक महिला होकर अचानक आप लोग जमीन पर बैठे हुए हैं। जी, हम लोग बैठे रहेंगे। हमारे घर की बेटी है, हमारी बहन, हम लोग बैठे रहेंगे। लास्ट मांग क्या रहेगी आप लोग की? डॉक्टर जेल जाए, डॉक्टर जेल जाए, हॉस्पिटल सीज हो और जितने पेशेंट हैं जब तक सील नहीं होता तब तक आप लोग यही रहेंगे। एक जानकारी हम लोग भी जान देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं हटेंगे। हॉस्पिटल सील होगा। क्या मानती है कोई राजनीतिक पकड़ भी तो नहीं होगी? नहीं सर, हमें ये सब नहीं पता है सर, लेकिन ये लोग हॉस्पिटल में ले गए थे ऑपरेशन करने के लिए और ये पता नहीं क्या किया है लोग। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 6 डॉक्टर हैं। बड़ा ऑपरेशन होता है, ये किडनी निकालने के लिए किया है सब। ये क्या कर रहे थे लोग हमें नहीं पता है। हमारे हरे कृष्णा पैदा क्या हुआ है? बच्ची को पथरी के ऑपरेशन के लिए हमको बुलाया गया था। 6 माह पहले का लड़का हुआ था और 2.2 mm का पथरी था। ये लड़का आके कही कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। दूरबीन विधि से हम ऑपरेशन करब या करब बाद जौन बा को तरी के ब्लड गिरे लगल अंदर। बड़ा ऑपरेशन होगा, ले जाके वही में जान मार दी। कौन सा अस्पताल है? पूर्वा नर्सिंग। कहाँ के रहने वाले हैं? डॉक्टर ज्योत्सना सिंह रलिया, डॉक्टर रोहन गुप्ता और 2-3 जने बाद में 6-7 जना रहे बादवा में आई गए। कब लेके आप आए थे? कब लेके आए थे? लेके हम आए थे यहाँ 2 बजे करीब में। मरीज कौन बोला था आपको लेके आने के? यहाँ पे कौन बोला था लेके आने के लिए? जो कोई बोला नहीं था, ज्योत्सना सिंह बुलाई थी। इलाज परेशान चल रहा था यहाँ पर। हाँ, इलाज चल रहा था। दादा मरीज का क्या नाम पड़ेगा? अनीसा राय यहाँ का नाम है। अनीसा राय बच्चा भी थे उनके क्या? हाँ, 6 माह का। मायका हमारा जगदीशपुर घर है। ठीक है, ठीक। आइए तो बता दीजिए मैम। देखे जाएंगे सब डॉक्टर्स को बुला के, उनकी जो बात बोली जाएगी। सीओ साहब ने क्या निर्देशित किया तो बता दीजिए। हमने पूरी जैसे सूचना प्राप्त हुई है, पेशेंट की BST देखी है। उसमें थोड़ी सी BST इनकम्प्लीट है, जैसे नाम भी नहीं है, टाइम भी नहीं लिखा और मरीज के साइन भी नहीं है और डॉक्टर्स का नाम नहीं लिखा किस सर्जरी के लिए। और BST इनकम्प्लीट है। तो अब हम डॉक्टर साहब से बात की है, उन्होंने थोड़ा बताया कुछ बात तो उनकी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, लेकिन देखा है बाकी जो है
सील कर देंगे अस्पताल को और सील की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए हाँ जो पेशेंट हाँ अपने जिला अस्पताल में जो पेशेंट जिस टाइप के उनके गाइनी के हिसाब से महिला में कर देंगे और वैसे सर्जन टाइप उसके जिला अस्पताल ठीक। और सारे जो सब जांच का विषय है, अगर दोषी होगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी सीएमओ सर के निर्देशन पे सील हो रहा है। जी हाँ, कौन सा अस्पताल है मैम? कौन ये सा? अपूर्वा हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब का नाम बता दीजिए। डॉक्टर ज्योत्सना से बात हुई है, ये गायनोलॉजिस्ट है सर। जी। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद में भारतीय गौरक्षा सेना द्वारा लक्ष्मीपुर कटाई स्थित शिव मंदिर परिसर में एक बैठक एवं प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकार उपस्थित रहे। बैठक में गौ हत्या के बढ़ते मामलों और आरोपितों को संरक्षण दिए जाने पर रोष व्यक्त किया गया तथा थाना मुंडा पांडे में तैनात एसएसआई दीपक चौहान के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई गई। प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज साबरी ने उप मुख्यमंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया है और सरकार से गौशालाओं की स्थिति का निरीक्षण करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां लोग अपनी माता के लिए तुरंत इलाज कराते हैं, वहीं गौ माता के लिए पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार और पुलिस प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर ठोस कदम उठाने की चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी न होने पर प्रदेश में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने, गौशालाओं में सुधार करने और एसएसआई दीपक चौहान को निलंबित कर जांच कराने की मांग की है तथा इस आंदोलन में समर्थन की अपील की है। देखिए, आज मैं सड़क की राजनीति करता नहीं हूं, लेकिन मजबूर होकर प्रशासन ने मुंडा पांडे के और भाजपा के मुराद मंडल के नेताओं ने मुझे मजबूर किया है। आज मैंने शिव मंदिर भोलेनाथ के मंदिर से संगठन की मीटिंग की शुरुआत की है। ये केवल मीटिंग युवा मोर्चे के संगठन को एकत्रित करना था, जो कार्यकारिणी में कमी रही है उसको दुरुस्त करना था, लोगों को जोड़ना था। 1 हफ्ते का समय मुरादाबाद के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को है। अप्रैल से सड़कों पे शुरू करूंगा, हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिलवाऊंगा, हर जिले के मुख्यालय पे खुद जाऊंगा, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मुरादाबाद का प्रशासन गौहत्यारा है, यहाँ के भाजपा के कई नेता गौहत्यारे हैं, गौहत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं। पिछले 3 महीने में मुंडा पांडे पुलिस ने गौहत्यारों से 2 करोड़ रुपए वसूले हैं और कम से कम 20 गौ घटनाएं छुपाई हैं। 9 तारीख की घटना शाहनगले की है, 2.5 लाख रुपए लेकर दलपतपुर पुलिस चौकी की पुलिस ने और एसएसआई मुंडा पांडे दीपक चौहान ने लेकर रफा कर दिया। अभी 19 तारीख की घटना है गोविंदपुर की, पूरी कार गौमाता से पकड़ी गई, जिसने कटवाया वो जेल गए और मुंडा पांडे की पुलिस ने करीब 8 लोग 2 लाख रुपए प्रति आदमी यानी कि 15 से 20 लाख रुपए वसूली करके घटना को छुपा दिया गया। अभी 20 तारीख की घटना है, सट्टू नगले द्वारा मेरे द्वारा मुंडा पांडे पुलिस को सूचना दी गई थी कि गौमाता दुकान पे बिक रहा है। पकड़ा तो गया, लेकिन वहां के प्रधान निक्की के कहने पर उसकी सिफारिश पे 35,000 लेकर छोड़ दिया गया। तो ये बर्दाश्त मनोज ठाकुर नहीं करेगा। मैंने गौ माता के लिए कई मुकदमे झेले हैं, बहुत लाठी झेली है, कई बार अपने ऊपर फायरिंग झेली है। गौ माता की कृपा से जिंदा हूं, लेकिन मैं साफ अल्टीमेटम है कि भाजपा के नेता भी सुधर जाए। मैं नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरे तो 1 हफ्ते का समय सड़कों पर नहीं जाएगा। वो गलतफहमी दिमाग से निकाल दें कि किसी पर हमला करवा देंगे, किसी का गोली मरवा देंगे, किसी को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। मैं ना मुकदमों से डरता हूं, ना हमले से डरता हूं, ना मरने से डरता हूं, ना मारने से डरता हूं। मैं कुशवाहा चाहूं, क्षत्रिय वंश राम जी के वंश ठाकुर हो, मुझसे हथियार भी चलाने आते हैं और तलवार भी चलानी आती है। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे प्रशासन भी और वो नेता भी। हाँ, अगर भाजपा के नहीं सुधरे तो कई मेरी राजनीतिक छोटी छोटी पार्टियों से बात चल रही है, करीब 1 दर्जन लोगों से, एक हिंदुवादी संगठनों से बात चल रही है। जो भाजपा के नेता गौ हत्यार को समर्थन करेंगे, उनके खिलाफ भारतीय गौरक्षा सेना कई संगठन और पार्टी मिलकर प्रत्याशी उतारेंगे। 27-29 में
भाजपा को उनकी औकात दिखा देंगे। हमें नहीं लगता कि भाजपा से बड़ी गौहत्यारी पार्टी देश में होगी, क्योंकि उनके नेता इम्बोल हैं। मुख्यमंत्री तक सारी बातें पहुंचती नहीं है, उनका प्रशासन लूट मचाए पड़ा है, जनता त्राही तय कर रही है, मुख्यमंत्री को हर चीजें दी जाती हैं। अरे जिले के मुख्यालय से ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा हर घटना को वायरल की जाएगी। कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि तुरंत अधिकारी को रिकॉर्डिंग करो, सूचना दो और सोशल मीडिया पे डाल दो, मीडिया ग्रुप में डाल दो, फोटो खींच लो, उसकी वीडियो बनाकर हमें डाल दो, क्योंकि अब रण होगा। बातचीत बहुत हो गई प्रशासन से, सरकार से, क्योंकि अभी महाराज जी की देखिए दिन दहाड़े हत्या करा दी जाती है और प्रशासन कहता है एक्सीडेंट है। प्रशासन यूपी का गौहत्यारा बन चुका है, गौ भक्तों पर लगातार हमले हो रहे हैं, गौ भक्तों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यूपी का प्रशासन चूड़ी पहने बैठा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, बड़ी बड़ी शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ना गौ भक्त सुरक्षित है, ना गौ माता सुरक्षित है। आखिर किसकी सरकार है? क्या गौहत्यारे सरकार चला रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री से भी कहना चाहूंगा, या तो संज्ञान लें, वरना प्रधानमंत्री से इस्तीफा दें, जाकर कहीं ढोर चुराएं। उनके बस की प्रधानमंत्री को संभालना नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय गौ माता। देखिए, बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही गौहत्या गौ तस्करी, इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन और शासन इस पर लगाम लगाने में नाकामयाब है। अभी आपने देखा होगा पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, एक सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने से क्या फायदा है, वो तो खुद ही स्वयं राष्ट्रीय माता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और भारतीय गौरक्षा सेना की तरफ से कि अगर गौ माता सच में राष्ट्रीय गौ माता है तो उनके साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, वो भी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार। कई गौशालाएं ऐसी हैं जो भारतीय गौरक्षा सेना ने रेस्क्यू की हैं देर रात में जाकर के। कई गौशालाओं में चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं डिप्टी सीएम साहब को स्पेशल इस मीडिया के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर वो राष्ट्रीय माता हैं तो वो किसी दिन आए उत्तर प्रदेश में। भारतीय गौरक्षा सेना का एक एक कार्यकर्ता और सदस्य उनके साथ चलने के लिए तैयार है। स्वयं भारतीय गौरक्षा सेना के साथ चल के, गौरक्षा सेना के साथ में चल करके गौशालाओं का निरीक्षण करें, हमें दिखाएं किस तरीके से राष्ट्रीय माता है, किस तरीके से अपनी माता को ये संभाल करके रखे हुए हैं। हम भी तो देखना चाहते हैं ना किस तरीके से रखा गया है। रोडों पर मैं आपको, मेरे पास काफ़ी वीडियोस हैं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सभी को टैग करके वीडियो डालता हूँ। सड़कों पर पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई है, ये अपनी माता को इस तरीके से रखेंगे क्या? अगर इनकी स्वयं खुद ही माता है, राष्ट्रीय माता तो है ही मैं, इनकी अगर खुद माता है, जरा सी छींक आएगी तो तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट होता है। तो ये तो राष्ट्रीय माता है, गौ माता है, इसके लिए क्यों नहीं हॉस्पिटल है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? डॉक्टरों को फोन करते हैं तो पता चलता है साहब हमारे पास तो डॉक्टर ही नहीं है रात के लिए। मेरे पास अभी एक लिखित रूप में पड़ा हुआ है, डिप्टी सीएम को मैंने एक लेटर भेजा था, जिसके बाद में मेरे पास एक प्रतिलिपि भेजी गई है, उसमें बताया गया स्पष्ट तरीके से कि हमारे पास रात में कोई डॉक्टर नहीं। सीपीओ को फोन करते हैं, सीपीओ फोन नहीं उठाता है। तो किस तरीके की गौ माता भाई आप, किस तरीके की राष्ट्रीय माता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई ठाकुर मनोज सिंह जी के द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है वो सफलतापूर्ण रहेगा। अभी तक भारतीय गौरक्षा सेना चुप बैठी थी क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने में हमारा सहयोग देगा और अपना साथ निभाएगा। लेकिन जो अब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, भारतीय गौरक्षा सेना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज सिंह जी के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जाएगी, जो सीधा जाकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आवास पर रुकेगी। और हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य यह है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए और उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं, खास करके एसएसआई दीपक चौहान, जिनके ऊपर लगातार कई आरोप लग चुके हैं, उनकी संपत्ति की सही तरीके से जांच कराई जाए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जो अभी तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसकी भी एक कोर कमेटी बना करके निष्पक्ष जांच की जाए। और जो दोषी अधिकारी है जिनके द्वारा ये कठोर कार्रवाई किसी के दबाव से किया गया हो या पैसे के दम पे किया गया हो, जिस तरीके से भी किया गया हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि 7 दिन के अंतर्गत अगर शासन और प्रशासन द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, गौ माता की सेवा और सुरक्षा में कदम नहीं उठाया जाता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश से समस्त कार्यकर्ता, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, सब धर्म का एक होगा और एक होकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 5 कालिदास मार्ग पर पहुंच करके भारी संख्या में धरना प्रदर्शन करेगा। और जब तक वहां से नहीं उठेगा, जब तक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित नहीं किया जाएगा और ऐसे कलंकित अधिकारियों को ट्रांसफर और तत्काल निलंबित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।
मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। मुरादाबाद के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बुध बाजार स्थित होटल शेरे पंजाब में देह व्यापार संचालित होने की सूचना पर पुलिस और AHTU टीम ने छापा मारकर अनैतिक देह व्यापार में शामिल 11 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि होटल में बाहरी जनपदों से महिलाओं को लालच और दबाव देकर बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। मौके से सेक्स वर्धक सामग्री, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए गए। होटल मालिक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, कोतवाली क्षेत्र के बुध बाजार चौकी क्षेत्र में एक होटल है जिसका नाम शेरे पंजाब है। शेरे पंजाब होटल में अनैतिक देह व्यापार की शिकायत मिली थी। इस पर CO कोतवाली, SHO कोतवाली और उनकी पूरी टीम जो चौकी इंचार्ज बुध बाजार हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ पे छापा मारा था। वहाँ से 10 लोग जो यहाँ पे इस धंधे में लिप्त पाए गए थे। जो पूरे संचालन करता था राहुल गुप्ता, वो भी वहाँ मिला, जिसने इस होटल को किराए पे लिया था और कॉन्ट्रैक्ट पे उसको चला रहा था। और वहाँ पर 3 महिलाएं मिली, उसमें 2 दिल्ली की हैं और 1 गोरखपुर की है। और इनके पोजीशन से कुछ आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई हैं। उसमें सभी जो भी वैधानिक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है और इन सभी लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जी सर, कुछ बताया इन्होंने ये देखिए, जो हम लोगों ने पूछताछ की है उससे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो राहुल गुप्ता है वो पूरा एक मास्टरमाइंड है और वो सभी लोगों को इस तरह से नेटवर्क में रखा हुआ है। उसके पैन इंडिया कनेक्शंस भी हैं और वो चारों तरफ लोगों के बहुत सारे नंबर्स उसके पास मिले हैं और संभवतः ये जो नंबर्स वगैरह हैं उसके माध्यम से इन लोगों को यहाँ बुला करके और देह व्यापार करवा रहा था और इसमें सारे के सारे लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया संगठन की पूरी यूनिट द्वारा डॉक्टर विजय पाठक को मरीजों के हित में उनके असाधारण योगदान, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। संगठन की ओर से जारी प्रशस्ति पत्र में उनके द्वारा जनपद शाहजहांपुर सहित अन्य जनपदों में प्रदान की गई निस्वार्थ चिकित्सा सेवाओं, त्वरित उपचार और मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की गई, जिससे अनेक लोगों के जीवन सुरक्षित हुए और समाज में आशा की नई किरण जगी। बताया गया कि गरीब और असहाय वर्ग के लोग भी उनके स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार से लाभान्वित हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सम्मान कार्यक्रम में फसाद खान, कमल रावत, सरनाम सिंह यादव, शाहिद अहमद, अनीस खान, विशाल श्रीवास्तव, वीरपाल सिंह उर्फ चंदन, सलमान खान, LK मिश्रा, विकास चौहान, अभय सिंह, प्रभात श्रीवास्तव, संजीव वाजपेयी, महेश द्विवेदी, काशिफ खान, पवन कुमार वर्मा, इशहाम खान और गणेश बाबू गौतम सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मीडिया के द्वारा मुझे जो समाज सेवा के कार्यों के लिए सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं इस यूनियन चाइल्ड संघ के सभी सदस्यों को अपना धन्यवाद देता हूँ। भाई, जीवन में पिछले जन्म के हम लोग पूरा जन्म भी साथ रखते हैं और पिछले जन्म के कुछ बहुत अच्छे बुरे होते हैं, तो ऐसा हमारा मानना है ईश्वर इस चिकित्सक के रूप में अगला जन्म देता है और ये जन्म हमें मानव सेवा के लिए दिया जाता है। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हमारी तरफ से यथासंभव मानव सेवा में इस चिकित्सा कार्य में हमसे कोई भूल न होने पाए। हम अपने जीवन भर जितने ज़्यादा जितने ज़्यादा मनुष्य की समाज की जितनी सेवा कर सकें उतना ही हमारा तो मेरा ये मानना है कि जिन कार्यक्रम वो समाज के सरकार के बनाए हैं तो समाज के व्यक्ति और हम उनके उपयोग से समाज का भी हमसे उतना ही अधिकार है कि समाज में वो लोग जिनके पास पर्याप्त धन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो हम उनको कुछ अपनी तरफ से सुविधा देकर के उनके दिल छोड़ के उनकी आर्थिक उसको कुछ भी किसी तरह से मदद करते हैं, उनके प्रति सद्भावना का भाव रखें, उनकी मदद करें। तो यही सच्ची सेवा है, नर नारायण नारायण सेवा है, ऐसा मेरा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
सोमवार सुबह बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने से एक स्लीपर बस मध्य डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें एक सवारी की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक कंपनी की बस कर्मचारियों को लेकर दिल्ली गई थी और सेमिनार के बाद लखनऊ लौट रही थी। तभी सुबह करीब 6:30 बजे गांव हैबतपुर के निकट चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पुलिया की कंक्रीट दीवार से टकरा गई, जिससे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घायलों को बांगरमऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गोसाईगंज लखनऊ निवासी 55 वर्षीय तारावती को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 दर्जन से अधिक घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे में करीब 6 लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। परसों वाली शाम को गई थी, शनिवार को शाम को निकले थे हम लोग 7 बजे शनिवार को जी। दिल्ली नेहरू लाल स्टेडियम गए थे, मीटिंग थी हम लोगों की। काहे की सेप्सॉप कंपनी, सेप्सॉप कंपनी, शिप्सा कंपनी, सेमिनार होगा जी। बहुत बड़ा फंक्शन था। ये पर्सनल बस तुम ही लोग बुक करके ले गए थे क्या? ये जो जिनकी डेट हुई है ये इनके हस्बैंड ने बुक की थी। कौन स्टेडियम गए थे? नेहरू लाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो है जवाहरलाल नेहरू वही लखनऊ से। लखनऊ से। किसके थे ये गाँव? अब ये शर्म पड़ी मालूम सी नहीं, मैं कंपनी लिखा हुई है, कौन कंपनी? सेठी कोच की है। आलोक वर्मा भी थे इसमें, कोई कोच की है। आलोक वर्मा भी थे, पता नहीं सर। वो डीएसपी हैं लखनऊ में, वो बहुत सीनियर डायमंड रोड के हैं। क्या नाम है आपका? हुआ कहाँ रहते हैं? गोसाईगंज लखनऊ सुल्तानपुर रोड। ये कैसे क्या हुआ है? असल ये इतना नहीं इसी मसला। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम लगभग 30 लोग। किसी की मृत्यु हुई? हाँ, कितने लोग हैं? एक लोग की मृत्यु मौके पर। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।